उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव से सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में खासकर उदयपुर कोटा संभाग में आंधी बारिश की गतिविधियां अगले 5-6 दिन जारी रहेंगी। अगले 3-4 दिनों तक हीट वेव और सीवियर हीट वेव की परिस्थिति उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में जारी रहेगी। वहीं अगले 48 घंटों बाद राजस्थान के कुछ भागों में शाम के समय थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म और हल्की बारिश की गतिविधियां भी शुरू होंगी। भारत में मानसून का प्रवेश अगले 2-3 दिनों में होने की संभावना है। देखिए, फिलहाल उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव से सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्री गंगानगर में 47.6 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है। अगले 3 दिनों के दौरान बीकानेर संभाग के कुछ भागों और सीमावर्ती क्षेत्रों में ज़्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हो सकता है। खासकर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर क्षेत्रों में अगले 3 दिनों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट कंडीशन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जोधपुर संभाग के जो सरहदी इलाके हैं, खासकर फलोदी, इसके अलावा जैसलमेर और शेखावाटी क्षेत्र के जो ज़िले हैं, इनमें भी अगले 2-3 दिनों के लिए हीट वेव की परिस्थिति बनी रहेगी। बात करें यदि बारिश और आंधी की, तो पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में खासकर उदयपुर कोटा संभाग में आंधी बारिश की गतिविधियां अगले 5-6 दिन जारी रहेंगी। वहीं जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में भी अगले 24 घंटों बाद दोपहर बाद शाम के समय थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म और तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी 23-24 मई से शाम के समय खासकर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ साथ डस्ट स्टॉर्म होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी रिपोर्ट हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगले 3-4 दिनों तक हीट वेव और सीवियर हीट वेव की परिस्थिति उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में जारी रहेगी। वहीं अगले 48 घंटों बाद राजस्थान के कुछ भागों में शाम के समय थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म और हल्की बारिश की गतिविधियां भी शुरू होंगी और 25-26 मई के बाद आंधी बारिश के असर से 1 से 2 डिग्री तापमान में हल्की गिरावट होगी। इसके अलावा बात करें मानसून की, तो फिलहाल मानसून अगले 2-3 दिनों में केरल के तट पर पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है, यानी कि भारत में मानसून का प्रवेश अगले 2-3 दिनों में होने की संभावना है। इसके बाद देखें तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में ही मानसून केरल में पहुंचने के बाद आगे बढ़ने के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल है। तो कुल मिलाकर फिलहाल मानसून तय समय से आगे चल रहा है और आगे बढ़ने के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल है। राजस्थान के लिए बात करें तो फिलहाल मॉनिटरिंग की जा रही है और अभी ये कह पाना काफ़ी जल्दबाजी होगा कि राजस्थान में मानसून का एग्जैक्ट आगमन कब होगा, क्योंकि मानसून जो है वो दक्षिणी भारत और पूर्वोत्तर भारत के कई भागों को कवर करने के बाद यूँ कह सकते हैं कि जून के आखिरी सप्ताह में सामान्यतः राजस्थान में प्रवेश करता है। तो इस बार जो मानसून का आगाज़ है उस पर अभी बताने के लिए हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सही समय पर अपडेट करेंगे।